कैसे हैं आप सबका स्वागत है शिवानी फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों आज ये आपके लिए वीडियो जो बनाई है मैंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको सीटेट के बारे में बताऊंगी। इससे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है वो सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें प्लीज़, क्योंकि आप स्किप करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखिए। तो सीटेट के बारे में बताना है कि सीटेट का फॉर्म कब निकलेंगे, क्योंकि इसका बहुत बच्चों को इंतज़ार है। और ये सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे करते हैं। तो सीटेट जब हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए होता है, इसके बिना जब हम इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब पास कर लेते हैं इसको, तो हम टीचिंग के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। बिना इसके पास करे हम टीचर नहीं बन सकते। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम फॉर्म इसका कब फिल कर सकते हैं, तो इसका फॉर्म हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाद फिल कर सकते हैं। तो इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित है कि ये फॉर्म कब निकलेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म निकल जाना चाहिए था, इसकी नोटिफिकेशन आज जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सीटेट के फॉर्म 20 जुलाई तक निकल जाएंगे, मतलब कि 20 जुलाई को कंफर्म हो चुका है कि हाँ फॉर्म आ जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी सीटेट की फुल रखिए। एक तो ये हो गई बात इम्पोर्टेंट कि 20 जुलाई मतलब कि हमारे फॉर्म निकल जाएंगे, तो आप फिल कर सकते हो। 20 जुलाई नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड की तरफ से सीटेट के लिए न्यू नोटिफिकेशन 20 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मतलब 20 जुलाई तक ये फॉर्म निकल जाएंगे और नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं आपको सीटेट का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। मैं आपको सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगी, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो हम इस तैयारी अच्छे से नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या कैसा है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। मैं आपको हिंदी में बताऊँगी, जिसको प्रॉब्लम होगी तो मैं एक वीडियो इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बना दूँगी। जैसे कि ये तो हिंदी में बता रही हूँ मैं आपको, दूसरी वीडियो में मैं इंग्लिश में बता दूँगी, तब प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वैसे तो हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। सब्जेक्ट हैं जो हमारे, वो बाल विकास शिक्षण पहला, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाषा फर्स्ट कौन सी ले और भाषा सेकंड कौन सी ले। तो मैं बताती हूँ, मतलब मेरा मानना है कि हमें हमेशा हिंदी लेनी चाहिए भाषा फर्स्ट में, और भाषा सेकंड हमें इंग्लिश लेनी चाहिए। और गणित आती है और पर्यावरण अध्ययन। ये सारे ही सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होते हैं हमारे। टोटल 150 मार्क्स होते हैं और 150 ही क्वेश्चन होते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप बेफिक्र होकर इसका पेपर दे सकते हो, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। पेपर सेकंड देखते हैं। हाँ, एक और बात, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है जो हमारा, ये 1ली से 5वीं कक्षा के लिए होता है, और दूसरा पेपर जो ये वाला है 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए होता है, ठीक है। सेम वही सिलेबस है। बाल विकास, इसमें भी बाल विकास। भाषा फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी है। गणित और विज्ञान या सामाजिक, मतलब यहाँ चेंज हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट एज इट इज़ हमारे हैं ये वाले, ठीक है। जैसे कि इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, ओके। लेकिन इसमें ये चेंज हो जाता है, यहाँ हमें सामाजिक, जो साइंस साइड या कॉमर्स का बच्चा है वो गणित या विज्ञान लेगा, जो आर्ट का बच्चा है सामाजिक अध्ययन लेगा, ठीक है। अब सामाजिक अध्ययन 6 से 8वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं, वो सामाजिक अध्ययन एसएसटी की, सोशल साइंस की, वो आप पूरी पढ़ जाओगे। एनसीईआरटी, वैसे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीटेट के एग्जाम में। अगर आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही पढ़ लोगे ना, तो आपका ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारे पेपर एनसीईआरटी से बने, सिलेबस वही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें वही है कि बाल विकास 30%, भाषा 30%, भाषा सेकंड 30%, गणित और विज्ञान या सामाजिक अध्ययन 60, इसके 60 क्वेश्चन आते हैं। सो देखो 150 के, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सीटेट की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होती है। दोनों ही चरणों के सभी प्रश्न वैकल्पिक होते हैं। जो अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा बनना चाहते हैं उन्हें केवल फर्स्ट पेपर
परीक्षा देनी होगी, लेकिन जो अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के वर्ग शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की परीक्षा देनी होगी। ठीक है। सीबीएसई के निर्देश अनुसार जो अभ्यर्थी परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें योग्य माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं। सीटेट सिलेबस इन पहले पेपर का। ठीक है, पहला पेपर में आता है बाल विकास। इसमें बाल विकास में कौन कौन से हमारे टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक हमारा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। दूसरा, बालकों के विकास के सिद्धांत। तीसरा, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। चौथा, समाजीकरण की प्रक्रिया। बाल केंद्रित और प्रगति शिक्षा की अवधारणा। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ। बहुयामी बौद्धिकता। भाषा और चिंतन एक सामाजिक निर्माण के रूप में। लिंग की भूमिकाएं। लिंग के पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार। व्यक्तिगत भिन्नताएं। अधिगम का मूल्यांकन। शिक्षा की तैयारी स्तर मूल्यांकन। एक और चीज़ कि ये पेडागोजी 15 नंबर का आता है और 15 नंबर की पेडागोजी आती है और हमारी, और 15 नंबर का वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा। गैर लाभ प्राप्त शिक्षार्थी सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अधिगम संबंधी समस्याएं। प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। सीखना और शिक्षा शास्त्र। इसमें भी बालक किस प्रकार सीखते हैं और सोचते हैं। अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं। बोध और संवेदना। प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला हो गया बाल विकास वाला। ये यहाँ ख़त्म हो गया हमारा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं भाषा फर्स्ट पर। ठीक है, अपठित गद्यांश 15 नंबर के आते हैं और 15 नंबर की हमारी पेडागोजी आती है और अनसीन पैसेज आते हैं इसमें। ठीक है, अपठित गद्यांश आते हैं। व्याकरण आती है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। सुनने और बोलने की भूमिका। किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। भाषा कौशल। भाषा की समझ और प्रवणता का मूल्यांकन। शिक्षण सामग्री। पाठ्य पुस्तक। बहुमीडिया सामग्री। बहुभाषा और संसाधन। उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, अब इंग्लिश आ गई हमारी। ये यहाँ हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाला 2 सब्जेक्ट हमारे ख़त्म हो गए, मैंने आपको बता दिया। अब हमारे इंग्लिश सेकंड। देखो मैंने बताया ऐसे ही लेना आप। पहला पॉइंट है लर्निंग एंड। दूसरा है अनसीन पैसेज। तीसरा है ग्रामर। चौथा है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग लैंग्वेज वर्क। रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग ए लैंग्वेज। चौथा लैंग्वेज स्किल्स असिस्टमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एंड प्रोफिशिएंसी। टीचिंग मटेरियल्स। टेक्स्ट बुक मल्टीमीडिया मटेरियल्स। ठीक है, ये वाले रेमेडियल टीचिंग। फिर हमारी गणित आ गई। ये गणित तो हमारी, जैसे हम पहला पेपर देते हैं तो आपको ना 5वीं तक की वो पढ़ लेना तो हो जाएगा उससे। ज्यामिति आकार स्थानिक समझ। वैसे ना आपको इसके लिए तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से कर लोगे ना तो आधा तो आपको उसी में से कवर हो जाएगा। जोड़ना घटाना विभाजन करना मापन। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। गणित की भाषा। सामुदायिक गणित। औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन। शिक्षण की समस्याएं। यही मतलब सारा ये पॉइंट है हमारे जो आएंगे। ठीक है, ये मैथ का हो गया हमारा मैथ। ओके, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं PDF वो कर दूंगी तो आप PDF से भी डाउनलोड कर लेना। पर्यावरण अध्ययन, ये हमारा फिफ्थ टॉपिक, 5th सिलेबस है, मतलब पर्यावरण अध्ययन 5वां सब्जेक्ट है हमारा। क्या आएगा, परिवार और मित्र संबंध, कार्य, खेल, पशु, पौधे। इसमें बताती हूँ, जो हमारी 3rd 4th 5th की बुक होती है ना EVS की, उसे पढ़ लेना। आपका सीटेट का मतलब उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं तो बार बार कह रही हूँ कि NCERT की बुक पढ़ोगे तो उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, जल भ्रमण, वे चीज़ें जो हमें बनाते और करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्यक्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन का महत्व। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। सीखने का सिद्धांत। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संबंध और संबंध। अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की दृष्टि। क्रियाकलाप, चर्चा, शिक्षण सामग्री, 8 समस्याएं।
अब हम चलते हैं सीटेट के सेकंड पेपर की तरफ कि सेकंड पेपर में क्या क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, तो पहले पेपर की तरह ही उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रिया, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन एक सामाजिक निर्माण के रूप में मतलब कि कहने का मतलब है कि सारे वही आएंगे जो पहले पेपर में। ठीक है, देखो वही समावेश शिक्षा अवधारणा, सीखना और शिक्षा शास्त्र, गणित में भी वही आएगा, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंध गणित, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन। लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 8वीं तक की NCERT अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम, देखो विज्ञान, जो बच्चा साइंस आर्ट का होगा, ठीक है, तो वो इन सब्जेक्टों की प्रिपरेशन करेगा, इन पॉइंट्सों की प्रिपरेशन करेगा और सब्जेक्ट की। भोजन के स्रोत, अपव्यय, स्वच्छ करना, सामग्री, जीव जंतु, सचलन वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत और करंट, चुंबक, प्रकृति पद्धति, प्रकृति संसाधन, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्रकृति विज्ञान और लक्ष्य और उद्देश्य उनका, विज्ञान को समझना और सराहना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, विज्ञान की विधि, नई खोज, पाठ सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, औपचारात्मक शिक्षण, फोर्थ हमारा आ गया सामान्य ज्ञान। जो बच्चे 8 साइड के हैं तो वो इतिहास, ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं सिविक्स, इन सब का प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए 8वीं तक के एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इतिहास में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, कब और कहाँ कैसे चैप्टर है ये। ठीक है, हमारा प्रारंभिक समाज, कृषक पशुपालक एवं चरगाई, सारे चैप्टर हैं। प्रथम शहर, प्राथमिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, दुरुस्त विभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियाँ, ये हिस्ट्री इतिहास के चैप्टर हैं। इतिहास की बुक है ना जो 6 से 8 तक की, उनके चैप्टर हैं। नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन और स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 विद्रोह, महिला और सुधार। जिन बच्चों ने अच्छे से NCERT पढ़ी होंगी ना, उनको सब पता होगा कि ये चैप्टर कौन कौन सी बुक में है। तो आप NCERT अच्छे से पढ़ो। मैं बार बार कह रही हूँ, NCERT CTET के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, देखो भूगोल के टॉपिक कौन कौन से आएंगे हमारे, विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, समग्रता में पर्यावरण, वायु एवं जल, मानव पर्यावरण, संसाधन एवं कृषि, ये भूगोल के हमारे चैप्टर है। अब सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इनके चैप्टर देख लेते हैं। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, मीडिया, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, अध्यापन संबंधी मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं, गतिविधियां और विज्ञान, विवेचित सोच का विकास करना, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक परियोजना कार्य और मूल्यांकन। तो हमारा ये सारे दोनों मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो सिलेबस आएगा वो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब आपको क्या करना है, NCERT की बुक से प्रिपरेशन करनी है। पहली बात तो जो दोनों पेपर देंगे वो फर्स्ट से लेके 8 तक की क्लास के NCERT पढ़ ले और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर ले, तो आपका हो जाएगा। 7-8 साल पुराने जैसे मतलब सारे ही कर लें
जिस तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो हमें कोई टेंशन भी नहीं होगी, हमारा क्लियर होगा नहीं होगा। और मैंने आपको सिलेबस बता ही दिया है। और जिस बच्चों को भी कोई भी प्रॉब्लम है कि हमें हिंदी में सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं एक वीडियो इंग्लिश में भी बना दूंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।